नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एक बार मध्य प्रदेश के कृषि छात्रों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि लगातार इतनी सारी जो वैकेंसीज आ रही है, इतनी सारी वैकेंसीज आ गई हैं। बच्चा भी सोच रहा होगा कि किसकी तैयारी में करूं, ठीक है ना। आरयू की, एसडीओ की, आरएचयू की, प्रक्षेत्र है, इसके बाद है ना एग्रीकल्चर टीचर है, और साथ में अब एटीएम बीटीएम। हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो एटीएम बीटीएम की पोस्ट है वो आ चुकी है। इसके एग्ज़ाम के फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, और क्या उसकी शैक्षणिक अर्हता रहेगी, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, और क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, को प्राइवेट और गवर्नमेंट का आईसीआर का क्या लोचा है इसके अंदर, और उस पर सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो वैकेंसीज है, ठीक है, संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्य प्रदेश भोपाल, ठीक है, ये जो वैकेंसी निकली भाई कृषि विस्तार कार्यक्रम आत्मा के अंतर्गत है ना। ये थोड़ा धुंधला है तो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, थोड़ा धुंधला सा है ये नोटिफिकेशन है ना, पूरी तरह साफ नहीं है। आत्मा में संविदा, ठीक है, संविदा पद पर चयन 2023। तो हम सारी चीज़ों को पढ़ें कि एग्ज़ाम को फॉर्म कब से भरे जाएंगे, आखिरी तारीख क्या है, एग्ज़ाम की डेट क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, ये जो अगस्त में निकला था, अपन ने पहले भी इसकी वीडियो डाल चुके हैं। अगस्त के अंदर जब निकला था ना कि भाई वैकेंसी आना था, इसके बाद थोड़ा ठंडे बस्ते में चली गई थी, अब अचानक फिर आ गई है, ठीक है। ये जो वैकेंसी है जिस पर है ना, देखो वैकेंसीज की संख्या देखें आप, वैकेंसी इतनी संख्या में है। यहाँ पर आप बीटीएम की बात करोगे, बीटीएम तो बीटीएम के 154 पोस्ट हैं, ठीक है। एटीएम की अगर बात करें, एटीएम एग्रीकल्चर जो असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर, उसके 651 पद हैं, ठीक है। फिर ये कंप्यूटर ऑपरेटर के 20 हैं और लेखपाल के 17 पद हैं। ये तो सारे पद हो गए एटीएम बीटीएम। अगर आप एटीएम बीटीएम को ही जोड़ लें, अगर आप एटीएम बीटीएम जो है इसको जोड़ लें, ठीक है ना, किसको, बीटीएम जो है, ठीक है, प्लस एटीएम है, एटीएम बीटीएम को अगर आप जोड़ लें तो कितनी कितने पद हैं, 154 प्लस 651 देखें आप, तो है ना 651, ठीक है, ये हो गया 154, ये हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो 805 वैकेंसी हो रही टोटल। 2000 वैकेंसी आरयू प्लस आरएचओ में है उधर, ठीक है, आपके उधर वैकेंसीज है, ठीक है, 1852 आरयू में है, फिर 50 उसमें है, तो अलग अलग लगभग है ना 1900 साढ़े 1900 वैकेंसी उधर है, प्लस 600 जो है 569 वैकेंसी जो है ना अपने टीचर में है। तो देखो वैकेंसीज की संख्या मध्य प्रदेश में ना, ठीक है। चलिए, तो ये भाई कितनी वैकेंसीज यहाँ पर बात करें अपन एटीएम बीटीएम की। देखो अब इसमें बीटीएम बनने के लिए क्या चाहिए, देखो बीटीएम जिसको बनना है, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, बीटीएम जिसको बनना है उसकी सैलरी है 30,000 रुपये प्रति माह, उसकी सैलरी होगी 30,000 रुपये प्रति माह। उस स्टूडेंट जिसको भी है ना बीटीएम का फॉर्म बनना है, उसको क्या होना चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है भाई, जो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए उस स्टूडेंट के पास, है ना, आईसीआर से मान्यता प्राप्त, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, आईसीआर से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा भी, है ना, क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर एमएससी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एमएससी किस में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर, एमएससी या एमटेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एमएससी या एमटेक, स्नातकोत्तर यही है, क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर की उपाधि, साथ साथ में उसको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब इसका जो पेपर का पैटर्न होगा, पेपर का पैटर्न जो होगा, इसमें वांछनीय अनुभव है, ठीक है ना, डिजायरेबल जो है, तो कृषि में मैदानी क्षेत्र में 2 साल का अनुभव है, 2 ईयर का। तो जिन स्टूडेंटों के पास 2 साल का अनुभव है उनको यहाँ पर 10 अंक प्लस मिलेंगे। तो जो पेपर होगा ना, रिटर्न पेपर 90 प्लस 10 का होगा, ठीक है, मतलब 90 अंक का पेपर हो, पेपर ही जो होगा वो 90 अंक का होगा, पेपर जो होगा इसका वो 90 अंक का होगा, ठीक है। 10 अंक जो है वो भाई उनको मिलेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है, 10 अंक उनको मिलेंगे जिनके पास क्या है, एक्सपीरियंस है, क्लियर, उनको दिए जाएंगे यहाँ पर है। तो भाई मेरिट बनेगी, पेपर होगा, ये हो गया अपना बीटीएम। अब एटीएम जिसको बनना है, एटीएम जिसको एटीएम बनना है, तो एटीएम की नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है, इसकी सैलरी है 25,000, कितनी है, 25,000 रुपये प्रति माह की सैलरी है एटीएम की। इसमें क्या चाहिए, आईसीआर, आईसीआर से मान्यता प्राप्त जो है किसी भी विश्वविद्यालय से, आईसीआर से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंध एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा है 4 वर्षीय, है ना, 4 वर्षीय, क्या लिखा है भाई, 4 वर्षीय। तो जो बच्चे होलकर कॉलेज और दिवाकर जैन कॉलेज से, कहीं से, देवी अहिल्याबाई से बीएससी हॉर्टी, है ना, सीड टेक्नोलॉजी करें, वो स्टूडेंट इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, है ना, जिनका 3 साल का है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है 4 साल है, ठीक है। यहाँ पर भी पेपर होगा भाई, 100 नंबर का पेपर होगा, कितने होगा यहाँ पर, 100 अंकों का पेपर होगा, ठीक है। एटीएम के लिए क्या होगा, 100 अंकों का पेपर होगा, ये हो गया।
हमारे लिए तो ये दोनों महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। एटीएम ये कंप्यूटर ऑपरेटर जो है, इसके लिए किसी भी विश्वविद्यालय के आपके पास है ना ग्रेजुएशन प्लस डीसी पीजीडीसी होना चाहिए, सीपीसीटी, साथ साथ में स्वयं का पेपर होगा। फिर लेखपाल के लिए आपको किसी भी है ना टैली सॉफ्टवेयर के साथ बीकॉम की उपाधि होना चाहिए और 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या देखो, इसका वस्तुनिष्ठ पेपर होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होना है सभी का, सेपरेट पेपर होगा, ठीक है। 7 अलग अलग है ना, मध्य प्रदेश के 7 अलग अलग 7 निर्धारित केंद्रों पर जो जनरली होते हैं, जैसे इंदौर है, ठीक है, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है ना, सागर, इन जो सामान्य सेंटर होते हैं जनरली उन पर पेपर होगा, ठीक है। अलग अलग पेपर होना है, संविदा है ना, एटीएम बीटीएम, ये अलग अलग पदों पर क्या होना है, पेपर होना है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें आवेदन हेतु सिर्फ मध्य प्रदेश के व्यक्ति जो हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के स्टूडेंट ही फॉर्म भर सकते हैं, मध्य प्रदेश के अलावा कोई भी इसमें स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकता है, ठीक है, मध्य प्रदेश के अलावा। क्लियर, ये सारी चीज़ें आपको है ना। परीक्षा हेतु आवेदन जो है आपको कहाँ करना है, www.mponline है ना, mponline.gov.in पर जाकर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, ठीक है, MP ऑनलाइन की वेबसाइट है जिस पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश, यहाँ पर लिखा हुआ है आत्मा, ठीक है, आत्मा के अंतर्गत जो वैकेंसीज हैं यही वाला नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर एग्जाम की फॉर्म डेट है, ठीक है, स्टार्ट डेट यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट 17/5, क्या लिखा हुआ है 17/5, एग्जाम के यहाँ पर लिखा हुआ है भाई 17/5/2023, ठीक है, 17, एंड डेट लिखा है 16, ठीक है, 6/2023 है ना, एंड डेट लिखा है 16/6/2023। तो स्टार्ट है 17 से, एंड है 16, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे तो अपना अप्लाई हो जाएगा। वो जैसे ही क्लिक करेंगे ना अपन, यहाँ पर अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएगा ना। यहाँ से ये देखो ये सारी चीज़ें आ गई ना, क्लिक हेयर टू यूजर नेम साइन वगैरह, यहाँ से ये हो गया स्टार्ट होना। तो ये तो हो गई बेसिक चीज़ें, कैसे स्टार्ट करना है, यहाँ से जाके आप, ये मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है, ठीक है। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए ना, ये सारी चीज़ें इसमें लगी हैं, आप पढ़ सकते हैं। बस मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी है ना, तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवासी, तो MP के स्टूडेंट हो, इस फॉर्म भरने के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना बहुत ज़रूरी है। जो अदर राज्य के कैंडिडेट्स हैं वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। इसमें आयु सीमा जो 18 से लेकर कितनी है 43 साल है, और बाकी रिजर्वेशन भी आयु सीमा में, तो मतलब आप भर सकते हैं भाई 48 साल तक हैं तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी इसमें चयन प्रक्रिया लिखा हुआ है, सारी जानकारी इसमें यहाँ पर रहना, सारी चीज़ें लिखी है। अगर आपको पढ़ना है तो इसमें क्या प्रॉपर दिख नहीं रहा है, PDF में मैंने आपको जानकारी दी कि यहाँ पर, ठीक है, रोस्टर वगैरह सारी चीज़ लिखी है, किसमें कितना क्या वैकेंसीज है ना, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है इसमें। चलिए, तो है ना, क्या क्या चाहिए आपको है ना फॉर्म भरते समय, समस्त विज्ञप्ति पदों अंतिम चयन सूची में। हाँ, एक मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें वही स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जिनकी अंतिम तारीख 16/6, अंतिम जो तारीख है तब तक BSc MSc कंप्लीट होना चाहिए, उसमें लगा हुआ है, ठीक है, उनकी BSc MSc कंप्लीट होना चाहिए एंड डेट तक, ठीक है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए, हायर सेकेंडरी का है ना, वांछित अनिवार्य शैक्षिक प्रमाण चाहिए, अनुभव का प्रमाण चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, EWS का प्रमाण, मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो है, अगर आप विकलांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र, विवाह का प्रमाण पत्र है, ठीक है, जीवित संतानों का प्रमाण पत्र है, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, अन्य, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। संविदा पर जो है सारी चीज़ें लिखी है इसमें, संविदा नियुक्ति पर क्या क्या है ना, सारी चीज़ें इसमें क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं नौकरी के लिए, तो आप उसको पढ़ सकते हैं जाकर अपनी टेलीग्राम चैनल से, उसको अभ्यास एग्री अकेडमी की टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है। तो यहाँ पर मुद्दा है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट का, है ना, तो आपस में आपको सुलझना है। देखो भाई, मेरा काम है वैकेंसीज के बारे में बताना, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट इसमें ICR वाले भर सकते हैं, प्राइवेट वालों को अनुमति नहीं है। अब ये क्या है, गवर्नमेंट का मैटर, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मेरा काम है वैकेंसीज के बारे में बताना और आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी कराना, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो बचे कुछ स्टूडेंट रह गए जो अभी तक कोर्स नहीं ले पाए, तो भाई आप इसका कोर्स ले सकते हैं। ATM BTM साथ साथ में आपका REO RHO का भी तैयारी हो जाएगी। तो आपको किसी प्रकार का कुछ डाउट है, ठीक है ना, तो आप क्या करें, अभ्यास एग्री अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको कुछ भी पूछना हो, ठीक है, आपको अगर कुछ भी पूछना है तो यहाँ पर चैट बॉक्स दिया हुआ है ना, यहाँ पर क्या है, चैट बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसमें चैट बॉक्स दिया हुआ है। तो आप चैट बॉक्स में जाकर मैसेज कर सकते हैं जो भी जानकारी चाहिए, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप कॉल करें, व्हाट्सअप पर मैसेज करें। ये जो नंबर है इस पर कॉल ना करें, आप सिर्फ क्या करें, व्हाट्सअप पर मैसेज करें, ठीक है। व्हाट्सअप पर क्या करें, सबसे पहले मैसेज करें, जो भी जानकारी चाहिए आपको मिल जाएगी। आई होप दी गई जानकारी आपको सभी को, तो स्टूडेंटों को सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो एग्ज़ाम की डेट, देखो एग्ज़ाम की डेट नहीं आई अभी, है ना, एग्ज़ाम की डेट अभी आई नहीं है ना, ये सिर्फ फॉर्म की डेट है, स्टार्ट और एंड।
एग्ज़ाम की डेट जैसी ही आती है तो मैं आपको फिर से बता दूंगा कि भाई इस तारीख को एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में क्या आएगा, तो एग्रीकल्चर ही है कि भाई एग्रीकल्चर की पोस्ट आना ही एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो आप जो पढ़ ही रहे हैं वही आएगा। इतना सुनहरा मौका मध्य प्रदेश में फिर नहीं मिलेगा। इतनी वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं कि भाई अगर आप महीने 2 महीने ढंग से ही पढ़ लो तो आप सरकारी नौकरी पा लोगे। इतनी वैकेंसी है, अगर 2 महीने ईमानदारी से आपने पढ़ लिया तो 100% आपकी नौकरी लग जाएगी। तो आप पढ़ लो, 2 महीने की बात है, इसके बाद पूरा जीवन आपका सुधर जाएगा। 2 महीने की बात है, पूरा जीवन आपका सही से रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।